नदी के किनारे एक देववन गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान और उसकी वाइफ रहती थी और उन दोनों का एक लड़का भी था जो कि मात्र 8 साल की उम्र का था। वह तीनों बहुत ही दुखमयी गरीबी का दिन जीते थे। उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है। वहीं उसकी पत्नी कहती है, सुनिए जी, कल आप सुबह खेत को जोतने के लिए चले जाइए, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप काम नहीं करोगे तो सब भूखे मर जाएंगे। ठीक है, मैं कल खेत में चला जाऊंगा। अरे जल्दी से खेत जोत देता हूँ, बहुत भूख लगी आई है और ऊपर से गर्मी भी है। जल्दी जाता हूँ घर पे। जी आज आप खाना खा लीजिए, लेकिन कल के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है बनाने को। कल आपको कोई ना कोई जुगाड़ करना होगा। ठीक है भगवान, लेकिन पहले मुझे खाने के लिए तो दे दीजिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा तो कैसे सोऊंगा भूखा। मैं दोपहर में वहां पर काम करके आया हूँ। मुझे गर्मी के साथ साथ भूख भी लगी है। जल्दी से बस खाना लेकर आओ, बाकी बातें बाद में करते रहना। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और जब अगले दिन सुबह वह उठते हैं, चमचमाते सूरज के साथ किसान लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करता है। वह घने जंगल में चारों ओर लकड़ी का पेड़ ढूंढते ढूंढते बहुत आगे निकल जाता है। कुछ समय चलने के बाद उसको एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है और वह किसान उस पेड़ को काटने लग जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वह लकड़ी को काट पाता है और लकड़ी को काटकर अपने घर की ओर चल देता है। वह इन लकड़ियों को बाज़ार में जाकर बेच देता है और जो लकड़ी के बदले इसको पैसे मिलते हैं, उससे अपने घर का राशन लेकर आ जाता है। घर चलाने के लिए यह काम रोज़ करने लगा। अगले दिन फिर से यह लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल देता है। वह लकड़ी को काटकर बेचकर घर पर पैसे लेकर आ जाता है। अगले दिन वह लकड़ी काटने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन उसे रास्ते में एक सेठ मिलता है। अरे कहाँ जा रहे हो शामू भाई तुम? मेरी बात सुनो, कल मेरे खेत को जोताओ, मैं तुमको अच्छी रकम दूंगा। बताओ जल्दी, क्या तुम मेरे खेत को जोतने के लिए तैयार हो? बस अच्छा होना चाहिए, खेत में कोई भी कमी ना हो। ठीक है सेठ जी, मैं कल को आपका खेत जोत दूंगा। सेठ के कहे अनुसार किसान उसके खेत को जोतने के लिए चला जाता है। वह बहुत मेहनत से और अच्छी तरह खेत को जोतकर आ जाता है। शाम को किसान को पैसे देकर चला जाता है। आगे चलकर श्यामू की बीवी और उसका बच्चा दोनों श्यामू से कहते हैं, सुनिए जी, आप लकड़ी को कहाँ से लेकर आए थे? वह जादुई लकड़ी है और उसमें शक्तियाँ हैं। आप जहाँ से उसको काट कर लेकर आए हैं, कृपया करके वहाँ पर जाकर उस पेड़ से माफ़ी मांग लीजिए कि आगे से मैं ये नहीं करूँगा। अगली सुबह किसान उठता है तो सबसे पहले जंगल की ओर चलने लग जाता है। वह कहता है, अरे पता नहीं उस लकड़ी में कौन सा तो जादू है जिसने मेरे घर में प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। मैं जाके अभी माफी मांगता हूँ। हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गलती कर दी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैंने आपको दुख पहुँचाया है। मैं आगे से आपको परेशान नहीं करूँगा, बस मुझे क्षमा कर दीजिए। किसान घुटनों के बल बैठकर पेड़ से क्षमा मांगता है और फिर अपने घर पर आ जाता है। अपने घर पर आकर अपनी बीवी और अपने बच्चे को सारी बातें बताता है कि मैंने उस पेड़ से क्षमायाचना की है। पर पता नहीं उन्होंने मुझे माफ किया है या नहीं।
जब आपने कोई गलती ही नहीं की, आपसे ये अनजाने में हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद उनका काम काफ़ी अच्छा चलने लगा और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना।